गुड आफ्टरनून। तो वेलकम टू रिंकू रवि क्लासेज। आज की क्लास का नाम है वर्क ऑफ नाउन। देखिए, इसके पहले नाउन क्या है, काइंड्स कितने होते हैं, है ना, और नाउन से रिलेटेड अदर चीज़ें बता दी गई हैं। तो अगर आपको देखना है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक दे दी जाएगी। आज की क्लास क्या है, वर्क ऑफ नाउन है ना। और वर्क ऑफ नाउन, देखो इसका मोटिव यही है कि नाउन किस किस रूप में काम करता है। जैसे जो नाउन होता है, आप लोग को इतना तो पता ही होगा, लगभग सबको पता रहता है कि नाउन जो होता है ना, नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग, मतलब ऐसे समझ लो किसी के नेम को नाउन कहते हैं, इसलिए नाउन को नेमिंग वर्ड भी कहते हैं। नाउन को नेमिंग वर्ड भी कहा जाता है। तो अब यहाँ ये जो नेमिंग वर्ड होता है ये किस तरह से काम करता है, तो जो पहला है ये सब्जेक्ट, सेंटेंस में एज अ सब्जेक्ट काम करता है। सेंटेंस में किसकी तरह काम करता है, एज अ सब्जेक्ट काम करता है नाउन। क्लियर है। अच्छा, नाउन सेंटेंस में एज अ सब्जेक्ट काम करता है। अब प्रश्न आता है सब्जेक्ट होता क्या है ना। तो देखो यहाँ सिंपल से समझो, सब्जेक्ट वो होता है जिसके बारे में बात की जाती हो। आप सीधा सीधा लिखिए, है ना, जिसके बारे में बात की जाती हो, जिसके बारे में बात हो या बात की जाती है, वही होता है सब्जेक्ट। क्लियर है। जिसके बारे में बात की जाती है वो होता है सब्जेक्ट होता है ना। अब जैसे आप इस बेस पर अगर देखा जाए ना, तो आप देखो ही के भी बारे में बात कर सकते हो, सी के बारे में बात कर सकते हो, या कोई एक नाम है उसके बारे में बात कर सकते हो, या इट के बारे में बात कर सकते हो, है ना। इसी तरह आप आई के बारे में बात कर सकते हो, बी के बारे में बात कर सकते हो, यू के बारे में बात कर सकते हो, और दे के बारे में बात कर सकते हो। या मान लीजिए दो नाम है या दो से ज्यादा नाम है, तो बताइए उसके बारे में भी तो बात कर सकते हो। क्लियर है। या जो है कोई टॉपिक है, कोई विषय है, उसके बारे में बात कर सकते हो। कोई टॉपिक यानी कि विषय की बात करें तो जीरंड के बारे में आप बात कर सकते हो, या जो है आप इन्फिनिटिव के बारे में बात कर सकते हो। क्लियर है ना, इन्फिनिटिव के बारे में बात कर सकते हो। तो एक्चुअली सब्जेक्ट होता क्या है, ये जो ही सी इट या एक नेम या ऐसे कोई भी चीज जिनसे एक चीज पता चले, है ना, मतलब जिनसे जो है सिमिलर थिंग्स पता चले, जिनसे सिमिलर थिंग्स का सेंस आता हो, एक ही चीज का सेंस आता हो। जैसे मैं कहूं माई ब्रदर, तो बताइए माई ब्रदर एक ही भाई का सेंस आता है ना, तो सिमिलर में है। माई ब्रदर्स एक का सेंस नहीं आ रहा है, माई ब्रदर्स में मतलब मेरे भाई, एक की बात नहीं कर रहा हूं, सारे भाई की बात कर रहा हूं। क्लियर। तो एक्चुअली ही सी इट या एक नाम या ऐसी कोई भी चीज जिनसे सिमिलर एक चीज का पता चले, उनको रखा जाता है सिमिलर सब्जेक्ट में रखा जाता है, सिमिलर सब्जेक्ट में रखा जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, ये बेसिक चीजें हैं लेकिन हर जगह काम देता है। एडवांस बिना इसके अधूरी है। हमने बोला था पहले हम लोग बेसिक पर काम करेंगे, उसके बाद एडवांस पर भी आएंगे। तो ये होता है सिमिलर सब्जेक्ट। सिमिलर सब्जेक्ट में ही मीन्स होता है वह या वो, और सी का भी मतलब होता है वह या वो, लेकिन दोनों में अंतर यही है कि ही का प्रयोग मेल के लिए होता है और सी का प्रयोग फीमेल के लिए होता है। इट का प्रयोग जहां जेंडर कंफ्यूजन हो या नॉन लिविंग के लिए होता है। क्लियर। और ये चीजें जो आप देख रहे हो, आई मीन्स मैं होता है, और यू मीन्स तुम भी होता है, और यू मीन्स तुम लोग भी होता है, दोनों होता है। लेकिन ध्यान देना, आई मतलब मैं, देखो मैं से एक ही सिमिलर का सेंस आता है, लेकिन इसको किस में रखा गया है, प्लूरल में रखा गया है। इसी तरह अगर यू का सेंस हम सिमिलर के सेंस में निकालें, यू मीन्स तुम, सिमिलर आता है लेकिन इसको किस में रखा गया है, प्लूरल में रखा गया। हाँ बिल्कुल सही, आई और यू नेचर से तो सिमिलर हैं, लेकिन इनको ट्रीट किया जाता है एज अ प्लूरल, है ना। तो हमने कहा दो नेम या दो से अधिक नेम या ऐसी कोई भी चीज जो कि क्या हो, प्लूरल थिंग्स को शो करे, है ना, प्लूरल थिंग्स को। जैसे अभी मैंने एग्जांपल दिया था माय ब्रदर्स वाला, इसी तरह माय सिस्टर्स, है ना। तो ये जो कैटेगरी होती है ना, इसको रखा गया है प्लूरल सब्जेक्ट के अंतर्गत। किसमें रखा गया है,
प्लूरल सब्जेक्ट में रखा गया है, ये चीज आपका। तो अगर बात करें सिंगुलर सब्जेक्ट में कौन आता है, तो ही सी इट एक नेम या जो है ऐसे कोई भी चीज जिनसे एक चीज का पता चले। और प्लूरल सब्जेक्ट में कौन किसको रखा गया, आई मीन्स मैं, बी मीन्स हम, यू मीन्स तुम या तुम लोग, दे मीन्स वे, और दो नाम या दो से अधिक नाम या ऐसे कोई भी चीज जिनसे प्लूरल थिंग्स का शो हो। अब यहाँ पर आता है, देखिए ये जो जीरंड होता है ये स्पेसिफिक सब्जेक्ट होता है। एक्चुअली जीरंड बनता कैसे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, है ना, अगर आप आईएनजी लगा दे रहे हो तो जीरंड का काम करता है। जैसे हमने कहा, एक एग्जांपल मैं कहता हूँ, वॉकिंग इन द मॉर्निंग इज गुड फॉर हेल्थ, मतलब मॉर्निंग के समय वॉक करना हेल्थ के लिए अच्छा रहता है ना। तो वॉकिंग, देखो हम बात किसके बारे में हो रही है, वॉकिंग यानी कि टहलने के बारे में हो रही। तो यहाँ पर वॉकिंग एज अ सब्जेक्ट ट्रीट कर रहा है ना। और इसी तरह इन्फिनिटिव जो होता है ना, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में टू लगाने से बनता है। जो इन्फिनिटिव बनता है ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या ऐड करने से बनता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में टू ऐड करने से बनता है, इन्फिनिटिव बनता है ना। जैसे मैं अभी इसी सेंटेंस को जैसे मैंने बोला था, वॉकिंग इन द मॉर्निंग इज गुड फॉर हेल्थ, यानी कि सुबह के समय में टहलना क्या है, हेल्थ के लिए अच्छा रहता है। इस बात को मैं इन्फिनिटिव का यूज करते हुए अगर बोलूंगा तो मैं ऐसे कह सकता हूँ, टू वॉक इन द मॉर्निंग इज गुड फॉर हेल्थ। तो एक्चुअली ये भी तो एक टॉपिक की तरह काम कर रहे हैं ना, इसके बारे में बात होती है, इसलिए ये होता है सब्जेक्ट। ये भी, लेकिन अब प्रश्न आता है ये सब्जेक्ट क्या होता है। जैसे वॉकिंग इन द मॉर्निंग इज बोलोगे या आर बोलोगे, है ना। इसी तरह टू वॉक इन द मॉर्निंग इज बोलोगे तो आर बोलोगे, तो भाई यहाँ पर इज बोलना है। क्यों, क्योंकि एक्चुअली ये दो जो सब्जेक्ट होते हैं ना, ये सिंगुलर सब्जेक्ट की तरह काम करते हैं। ये किसकी तरह काम करते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट की तरह काम करते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट की तरह काम करते हैं। क्लियर है। अब एक क्वेश्चन और आता है, देखिए एक सब्जेक्ट आप ये भी देखे होंगे इट, और एक देखे होंगे देयर, इट और देयर। एक्चुअली ये दोनों होते हैं इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट होते हैं। ये दोनों क्या होते हैं, इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट होते हैं। इट के साथ हमेशा, यानी कि इट जो है सिंगुलर सब्जेक्ट की तरह काम करता है। जैसे इट इज बोलोगे, इट आर नहीं बोलोगे, इट वाज बोलना है, इट वर नहीं। तो इट जो है सिंगुलर सब्जेक्ट की तरह काम करता है, लेकिन देयर जो है, देयर इसकी कहानी थोड़ा लंबी है। क्यों, क्योंकि देयर सिंगुलर, देयर के साथ में सिंगुलर वर्ब भी लग सकता है और प्लूरल वर्ब भी लग सकता है। एक एग्जांपल देता हूं, जैसे मैं कहूं एक राजा था, है? मैं कहूं एक राजा था, तो आप कहेंगे इसकी इंग्लिश होगी देयर वाज अ किंग, देयर वाज अ किंग, बिल्कुल सही है। लेकिन इसी सेंटेंस को अगर मैं ऐसे कह दूं कि 7 रानियां थी, है ना, एक राजा था, उनकी कितनी रानियां थी, 7 रानियां थी। तो अब इस सेंटेंस को आप कैसे बोलोगे, इस सेंटेंस को आप बोलोगे देयर वर 7 क्वींस। इसको आप बोलोगे देयर वर 7 क्वींस, मीन्स 7 रानियां थी। तो देखो दोनों में अंतर समझ पाए इतना, दोनों में अंतर क्लियर है ना। अब दोनों में अंतर क्या है, ये भी प्रश्न है भाई, दोनों में मेन अंतर क्या है ना। तो इस चीज को समझिए। देखो दोनों में अंतर यही है, सीधा सीधा है आपका अंतर, कि इसमें क्या हो रहा है, यहां पर देयर है ना, और यहाँ वाज लगा, और यहाँ देयर के साथ वर लगा। एक्चुअली जब देयर का केस होता है ना, तो वहां इस वाले सब्जेक्ट के अनुसार, इसके अनुसार एक राजा था सिंगुलर, इसलिए वाज लगा, 7 रानियां थी प्लूरल, इसलिए क्या लगा, वर लगा। क्लियर है। तो परेशान मत होइए, इट और देयर का यूज बढ़िया डिटेल्ड यूज पढ़ा दिया जाएगा। अभी तो मेन फोकस है कि देखो नाउन जो है किसकी तरह काम करता है, तो आप कहेंगे नाउन सब्जेक्ट की तरह काम करता है, अभी बताएंगे ऑब्जेक्ट की भी तरह काम करता है, ऐसे कई सारे केसेस हैं। लेकिन नाउन अभी के लिए आप समझो, पहला जो काम है उस सब्जेक्ट होता क्या, जिसके बारे में बात की जाती है, जिसके बारे में बात की जाती है, जैसे ही सी इट एक नेम या इट। अब आप कहोगे ये तो भाई सब्जेक्ट है नहीं, ये तो नाउन तो है नहीं, नहीं ये नाउन। देखो भाई ये नाउन के लिए ही आया है। एक्चुअली जो प्रोनाउन होता है ना, वो नाउन के प्लेस पर आता है,
जो प्रोनाउन होता है वो नाउन के ही प्लेस पर आता है ना। तो जो सब्जेक्ट की तरह काम करता है वो दो करता है, या तो नाउन के रूप में करेगा या तो प्रोनाउन के रूप में करेगा। अरे भाई देखो सिंपल सा एक एग्जांपल बता दे रहा हूं, अभी बढ़िया समझ में आ जाएगा। मैं कहूं राम एक लड़का है, वो रोज स्कूल जाता है। देखिए राम इज अ बॉय, राम एक लड़का है और ही गोज टू स्कूल, ही गोज टू स्कूल एवरी डे, वो रोज स्कूल जाता है, वो पर डे स्कूल जाता है। राम एक लड़का है, वो रोज स्कूल जाता है। तो चलिए देखिए यहाँ, अभी यहाँ देखिए राम एक लड़का है, तो राम के बारे में बात हो रही, ये नाउन है, तो ये सब्जेक्ट है कि नहीं, क्योंकि जिसके बारे में बात होती है वही तो सब्जेक्ट होता है। वो रोज स्कूल जाता है, तो ये जो है आप कह रहे हो सब्जेक्ट है लेकिन नाउन नहीं है। लेकिन ध्यान दो एक्चुअली ये जो ही है ना, ये नाउन के लिए ही आया है भाई, ही का मतलब राम ही तो रोज स्कूल जाता है ना। तो सिंपल सा है, जो सब्जेक्ट होगा या तो नाउन होगा या तो प्रोनाउन होगा। एक्चुअली जो प्रोनाउन होता है वो नाउन के रिपीटेशन को बचाता है, नाउन के स्थान पर आता है ना। जैसे आप क्या होता है, जैसे मान लीजिए आप रोज स्कूल जाते पढ़ाने, कभी आपकी तबीयत खराब हुई और आपने कहा, आपका कोई दोस्त है या भाई है वो पढ़ाने में कैपेबल है, तो आपने कहा भाई आज तो मेरे स्थान पर चला जा पढ़ा दे, है ना। तो वही चीज है यहाँ पर, नाउन के स्थान पर आ जाता है। ऐसे बार बार बोलेंगे राम एक अच्छा लड़का है या राम एक लड़का है वो रोज स्कूल जाता है, राम रोज स्कूल जाता है, राम कठिन परिश्रम करता है, तो ऐसे थोड़ा पंगा हो जाएगा, ऐसे सुनने में ऑकवर्ड लगता है, इसलिए प्रोनाउन आया है। क्लियर है। तो आइए पहला रूल आपको समझ में आ गया होगा कि नाउन सब्जेक्ट की तरह काम करता है ना। नाउन के स्थान पर नाउन का भैया चाचा है ना आ गया, मतलब नाउन के लिए प्रोनाउन आता है। ठीक, अगर नाउन एक बार आ गए तो दूसरी बार कहता भाई हम आएंगे, मतलब तुम ही रहोगे, है ना, जॉब तुम्हारी रहेगी, बस एक दिन के लिए हम आ जाएंगे। क्लियर है, समझ में आया ये चीज हुआ आपका। चलिए इसे लिख लीजिए। तो आज के लिए इतना एक रूल रखते हैं, नाउन एज अ सब्जेक्ट। ओके,